Good morning, students. In previous lecture, we have completed the basic concept of system of equation with the help of matrices. ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता क्या है, उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे और क्या क्या कंडीशंस हैं। एक बार उसका हम लोग रिव्यू करेंगे। रिव्यू इन द सेंस ये हुआ, अगर मान लीजिए यहाँ पे सिस्टम है, आप समझते हुए चलिए, ये मान लीजिए सिस्टम है, ठीक है ना। सिस्टम में दो टाइप के सॉल्यूशंस हुए, इसका आप एक फिगर बना लो जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। एक तो कंसिस्टेंट और दूसरा है इनकंसिस्टेंट। बात समझ गए। अब कंसिस्टेंट सिस्टम में आपको डिफिनेशन पता है कि सिस्टम है एटलीस्ट वन सोल्यूशन। एटलीस्ट वन सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि या तो यूनिक सोल्यूशन रखेगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन रखेगा। तो इसके दो पार्ट, ठीक है ना। इसके क्या हो गए, दो पार्ट हो गए। इसके बेटा एक पार्ट हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 पॉइंट अगर की बात करें तो मैट्रिसेस क्या हुआ, ये हो गया सिंगुलर मैट्रिसेस। क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है ना। और सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए फिर हम क्या निकालते हैं बच्चे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में इफ, है ना, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। हम लोगों ने ये इतनी सारी चीजें पढ़ रखी थी, उसको मैं आपसे लिखवा भी दिया था, लेकिन आज हम यहाँ पे एक रफ फिगर, एक ग्राफ रिविजन करेंगे किस तरह से इसको रखेंगे, ठीक है ना। तो अगर कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए रखेगा यूनिक, और इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में आप देखो, यूनिक केस में क्या होगा, डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, ठीक है ना। इस केस में डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 देन एडजॉइंट ऑफ a into b equal to 0 then system has, so if ऐसे लिखो, if this then system has infinite solution। infinite solution। तो ये किस्म था सिस्टम, क्या किस प्रकार का था बेटा, वो था हमारे पास नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस, ठीक है। अब नॉन होमोजीनियस में ये इतना हमारा ग्राफ हो गया। अब इसे क्या है, सिस्टम को अगर हम होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस के केस में सिस्टम हमेशा क्या रखेगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा कैंसिल, ठीक ना। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल। कब, जब हम बेटा नॉन होमोजीनियस में होमोजीनियस की बात करेंगे। आप इसको जो है बेसिकली ये जो ग्राफ है, ये आप इस ग्राफ को नॉन होमोजीनियस के लिए बनाओगे, ठीक है। नॉन होमोजीनियस की ये कंडीशंस है। अब इसी को अगर हम होमोजीनियस की बात कर लें, अगर इसी को हम मिटा के नॉन होमोजीनियस की बात कर लें, सॉरी होमोजीनियस की बात कर लें, तो होमोजीनियस में ये सिस्टम कभी कंटेन करेगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये कंडीशन कभी होल्ड करेगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ अगर ये मान लो डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ तो यूनिक सोल्यूशन रखेगा, डिटरमिनेंट अगर 0 हुआ तो इनफाइनाइट सोल्यूशन रखेगा। दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इन दिस केस, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ये जो हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, यहां तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा था, ठीक है ना, कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है फॉर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देन दीज टू कंडीशंस आर हैंडल्स, ठीक है ना। पहले केस को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, दूसरे केस को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना, यहां से पूछ लेता है कि इफ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आप देखो क्वेश्चंस का रूप देख लो, जिससे कि आप क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लो, समझ सको और लिख लो, ठीक है ना। जैसे कि ट्रिवियल के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अभी मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना बताऊंगा, लेकिन पहले जो पॉसिबिलिटीज है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात करें, ए ऐसे दे देगा आपको 1 2 3 4 5 6
7 8 9, ठीक है ना। सिस्टम इज सिस्टम, या ऐसे ले लो x माइनस 1, यहाँ ले लो x माइनस 2, ऐसे सिस्टम इज या हैव, ऐसे लिखो। क्वेश्चन की बात करें, हैव और सिस्टम हैव ट्रिपल सॉल्यूशन, ट्रिपल, ठीक है ना, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। इफ हैज ट्रिपल सॉल्यूशन फाइंड x, तो सिस्टम ट्रिपल सॉल्यूशन हो रखा है, मैट्रिक्स ट्रिपल सॉल्यूशन रख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में आप इस केस को अप्लाई करके आप x की वैल्यू सॉल्व कर लोगे। तो यहां से बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन का रूप इस प्रकार का होगा। अब देखो, अब इसका आर्बिट्रेरी में निकाल लोगे, डज नॉट इक्वल टू 0 से वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। सिंपली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। आज आइए हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो आप अच्छे से सीखो, क्योंकि यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% रखा हुआ है, ठीक है ना, 100% रखा हुआ है, जिससे कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए फाइंड, क्वेश्चन लिखिए फाइंड x एंड y, फाइंड x y z बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2। नेक्स्ट है 3x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब देखिए, अगर 10th लेवल के बेसिस पे सॉल्व करें, तो 10th लेवल की बेसिस पे अगर सॉल्व करना है तो पहले इसमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, फिर इन दोनों को लेके किसी एक वेरिएबल, उसी वेरिएबल को, जो वेरिएबल आप यहाँ एलिमिनेट किए हो, ठीक है, वहां एलिमिनेट कर दो। फिर जो 2 इक्वेशन बन रहा है, उन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक बार xy निकाल लेंगे, और फिर जब xy निकल जाएगा तो xy की वैल्यू इक्वेशन में पुट अप करके z निकाल देंगे। बट हमको क्या यूज करना बच्चे, मैट्रिक्स मेथड, क्या यूज करना है, मैट्रिक्स मेथड। तो इस केस में कैसे सॉल्व करोगे, इस केस में सिस्टम को ऐसे लिखोगे ax इक्वल टू b, ठीक है ना। तो a इक्वल टू क्या है, देखो आप यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 3 2 3 3 4। x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, x y z। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 1, ठीक है ना। ये आपने लिख दिया सॉल्यूशन के रूप में, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, हम निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट a। डिटरमिनेंट a क्या होगा बेटा, 1 इंटू 12 माइनस 3 2 6 माइनस 2 4 2 8 माइनस 6, ठीक है ना, प्लस 3 गया तो 3 2 6 माइनस 9, ठीक है ना। ये क्या देगा बच्चे, 12 माइनस 6 8 माइनस 6 2 2 2 4 माइनस 4 और 6 माइनस 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, तो क्या होगा, सही है ना, माइनस 3 माइनस 9 प्लस 4, ऐसे तो 6 माइनस 4 2 और 9 माइनस 2 7, क्या आएगा माइनस 7। मीन्स क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर क्या हो गया, नॉन सिंगुलर है ना, हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, फिर क्या करेंगे, एनी सॉल्यूशन हुआ और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एनी सॉल्यूशन हुआ तो यहाँ से क्या हो गया, x इक्वल टू a इनवर्स b हुआ। अब a इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट a निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस के बाद कोफैक्टर्स के बाद एडजॉइंट मैट्रिसेस। फिर हम कहानी सीखना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए m11 क्या होगा बच्चे, m11 की बात करें 12 माइनस 6 हो गया। m12 की बात कर लें तो m12 की बात करें तो क्या होगा बच्चे, 4 2 8
4 2 जा 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 क्या हो गया 2। इसकी बात कर लें 3 2 जा 6, 6 माइनस 9 m13, 6 माइनस 9 क्या हो जाएगा बच्चे 6 माइनस 9 माइनस 3, ठीक है ना। अब आप देखो m21 की बात कर लें, ये भाई साहब गए 4 2 जा 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 माइनस 1। इसकी बात कर लें, ये गए 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 क्या हो जाएगा 4 माइनस 9 हो जाएगा माइनस 5। 2 2 की बात कर लें, ये इधर गया, ये कैंसिल हुआ, 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा m23, 3 माइनस 6 माइनस 3, ठीक है ना। m31 की बात करें 4 माइनस 9 माइनस 5। इसकी बात करें, ये भाई साहब है 2 2 जाओ 2 1 जा 2, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 क्या होगा माइनस 4, ठीक है ना। और m33 क्या होगा 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस। सी की बात करें, सी की बात करेंगे साइन चेंज कर जाएगा, ये 6 पॉजिटिव, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ परिवर्तन माइनस, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं। 2 1 3 ऑड पे है तो यहाँ परिवर्तन, माइनस है तो प्लस, यहाँ परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ नो चेंजिंग। 2 3 5 यहाँ पे परिवर्तन इन द सेंस माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ 3 प्लस 1 4 पॉजिटिव में नो चेंजिंग, एज इट इज, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। एडजॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू सी का ट्रांसपोज, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, अब लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ एडजॉइंट ए, क्या हुआ बच्चे एडजॉइंट ए क्या हुआ 6 माइनस 2 माइनस 3 1 माइनस 5 3, ठीक है, माइनस 5 4 एंड माइनस 1, दिस इज एडजॉइंट। सो ए इनवर्स इज व्हाट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी बच्चे माइनस 7 थी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी माइनस 7 थी, तो रिजल्ट क्या आएगा भैया माइनस 1 अपॉन 7 इंटू मैट्रिक्स 6 1 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 5 4 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या हो गया, आप देखो यहाँ से x इक्वल टू हो गया a इनवर्स b, ठीक है। x y z कॉलम मैट्रिक्स, ये इनवर्स हो गया, क्या आएगा बच्चे 6/7 माइनस के साथ, ठीक है, 6/7 माइनस 1/7, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5/7 2/7, ठीक है, 5/7 मल्टीप्लाई करेंगे 4/7 मल्टीप्लाई करेंगे 3/7, ठीक है ना, और 3/7 माइनस के साथ और प्लस 1/7 इंटू बी की वैल्यू क्या थी बच्चे, बी की वैल्यू की बात करें, मिटा दिया हूँ 6 14 सॉरी 1 to 1। अब देखो इसको, ये 3x3 की मैट्रिक्स, अब देखो मैट्रिक्स पॉसिबल है कि नहीं ये चेक करना है। 3x3 का है, और ये देखो क्या है रो कॉलम मैट्रिक्स कितने रो हैं 3 रो 1 कॉलम। देखिए अगर इसका कॉलम इसके रो के बराबर है तो मैट्रिक्स पॉसिबल है कि नहीं है, और आएगा क्या 3 into 1 की केस में आएगा, तो ये कॉलम मैट्रिक्स ही आएगा मल्टीप्लाई, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो x y z की जो वैल्यू आएगी आफ्टर कंप्लीटिंग द मल्टीप्लिकेशन, दिस इज फॉर होमवर्क फॉर यू, सो गो थ्रू एंड मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, ठीक है ना। जो रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, मींस कॉलम मैट्रिसेस के फॉर्म में आएगा, इक्वल मैट्रिसेस हो जाएगा, उसको हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं जो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशंस के बारे में रखेगा, ठीक है ना, उसको एक बार आप कोशिश करिएगा, अदरवाइज फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। मैट्रिसेस की कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे जिससे कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, इसको आप ले लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो 6 नंबर में रखा हुआ है,
ठीक है ना, कोई कोई टाल ही नहीं सकता इसको। बात समझ में आ गई? तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करो और जो नहीं आए वो मेरे से डिस्कस करो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।